हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे और आज चर्चा का विषय है श्रीलंका और चाइना को लेकर के। क्योंकि चाइना, अगर हम देखें तो जो चीन है, ये सरदर्द बना हुआ है। चीन हमारा दुश्मन देश है। जी हाँ, चीन हमारा दुश्मन देश है। क्योंकि चाइना ने आज तक भी अक्साई चाइना के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आज भी वो कब्जा कर रखा है हमारे देश का, जो कि हमारा है वो क्षेत्र। और पाकिस्तान तो हमारा जन्म दुश्मन है। तो ये जो दुश्मन कंट्री है, इन लोगों पर भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और अगर वही देश और वही दुश्मन कंट्री और वही दुश्मन देश अगर हमारे साथ बार बार तो विश्वासघात कर रहे हैं, तो कोई शक नहीं, उस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और सरकार कर भी नहीं रही है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। क्योंकि 5G की टेस्टिंग होने वाली थी, हालांकि सरकार ने इसे मना। अब ये कंपनी 5G चाइना की थी। तो दोस्तों, हम टॉपिक को बहकाएंगे नहीं ज़्यादा, हालांकि क्योंकि इंटरलिंकिंग सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा है और जानकारी की वजह से हमारा जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है जुड़ते जुड़ते भाग जाता है दूसरी तरफ। तो आज हम चर्चा का विषय लिमिटेड से लिमिटेशन में रखेंगे, क्योंकि अगर हम नॉलेज की बात करें तो हमारा नॉलेज जो है लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, और मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ। लेकिन मुद्दे की बात करें तो हमें सिर्फ श्रीलंका और चाइना को लेकर के बात करेंगे, और इस पर भारत को क्या नुकसान पड़ेगा। अगर भारत को कोई नुकसान नहीं पड़ रहा तो हम इस टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ भारत से लेना है। जी हाँ दोस्तों, हमें सिर्फ बातें करनी है। और अगर हम देखें तो हमें सिर्फ भारत, अपने देश भारत से मतलब अपने देश भारत की सुरक्षा के लिए हम हैं, ठीक। तो अगर इससे हमारे सिलेबस में, क्वेश्चन में, हमारे सिलेबस से ये पूछे भी जा सकते हैं। क्योंकि GS का 2 पेपर आया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। आप देखेंगे तो चाइना और को लेकर के हमेशा क्वेश्चन, चाहे GS का 1 2 3 4, और उसके बाद मोस्टली ज़्यादा चांस होते हैं GS के 2 पेपरों के सिलेबस में है। हालांकि ये GS के कोई पेपर का सिलेबस फिक्स नहीं होता। आप समझते हैं कि दे रखा है तो उसमें सब दे रखे हैं। सिक्योरिटी भी है, GS के 3 पेपर में सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर भी है सुरक्षा। तो साफ तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ किस कब, लेकिन जब जो आपको जानकारी रहेगी उसका आप और कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कस लेकर के गया तक या एस लेकर के जेड तक ABCD कभी पूछा जाता नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। अरे भाई, जब इसको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, अर्थात और आगे समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ये जो मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एस्पिरेंट UPSC, SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर IAS और PCS, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव या कंपटीशन का एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, और वैसे पर भी एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर अगर आप सोच करके आप किसी भी टॉपिक या विषय को पढ़ते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ कि आपको जो टॉपिक, वो सब्जेक्ट्स आप जिसके बारे में वो पढ़ेंगे कि मैं देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, और ये हमारा कर्तव्य है, और ये हमारा कर्म है, और ये हमारा धर्म है। आप कर्म, कर्तव्य और धर्म, ये सारे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। जिस तरीके से मनुष्य को जीवन जीने के लिए भौतिक तत्वों की जरूरत पड़ती है, चाहे जल हो, वायु हो और स्थल, ऊर्जा तो जरूरी। तो ये सब भौतिक तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमें अपने कर्तव्यों को और अपने धर्म और अपने कर्म, इन सब की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, हम अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये मुद्दा भाग जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ज़्यादा समय चला जाएगा और हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, पहले भी सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस हमारा क्या कहता है, IR हमारे लिए है, GS के चारों पेपर में ऐसे हमारा जिंदाबाद रहता है हमेशा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको खुल के बात करेंगे इसमें, क्योंकि देखिए, जिस भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें जब तक हमें मज़ा नहीं आता है, मज़ा की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं टीम इंडिया खिला रहा हूँ, IPL खेल रहा हूँ। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने देश की समस्याओं के साथ हमें रूबरू होना है और लोगों को रूबरू करना है। अब उसके लिए मुझे जो भी तरीके अपनाने पड़े, उस सारे तरीके हम अपनाएंगे, और हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि देश हमारा है तो देश की समस्या भी हमारी ही होगी, और इसका समाधान कौन करेगा? प्रधानमंत्री। अरे हम देश के नागरिक हैं, हम इसकी समस्या के समाधान के बारे में क्यों नहीं सोच सकते भाई? देश हमारी सिक्योरिटी के लिए है, देश हमारी सुरक्षा कर रहा है, तो इससे क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता? तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते, देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य, हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि देश की हर एक समस्याओं पर हम विचार करें, बहस करें, चर्चा करें। अगर कहीं गलत है और दिख रहा है तो उसका हम विरोध करें, और विरोध करने में हमारी कोई बुराई नहीं जा रहा है। विरोध करने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि चीन और श्रीलंका को लेकर के बातें क्यों चल रही है। अब देखिए, चीन अपना विस्तारवादी नीति अपना रहा है, और इस नीति को अपनाकर भारत को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, और उस पर कामयाब भी हो रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इस एक तरफ महामारी पूरा विश्व घिरा हुआ है, व्यस्त है, उसमें परेशान है, और चाइना क्या कर रहा है, अपना अर्थव्यवस्था बढ़ाने में परेशान है कि किधर से पाए हम हथियार लें, चाहे वो हांगकांग के मुद्दे हों,
पूर्वी अफ्रीका की बात हो या फिर श्रीलंका की बात हो। तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम श्रीलंका। देखिए ये है श्रीलंका। श्रीलंका में चीन ने और पैर पसारा। हम्बनटोटा बंदरगाह के बाद कोलंबो पोर्ट सिटी भी अब चीन के हवाले। कुछ रिपोर्ट्स में दावा यहाँ का पासपोर्ट भी अलग होगा। दोस्तों ये जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि कन्याकुमारी से लगभग 290 किलोमीटर चीन का नया ठिकाना है, और ठिकाना है हम्बनटोटा बंदरगाह के बाद जो राजधानी है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, कोलंबो पोर्ट सिटी। ठीक है, तो इसमें मुद्दा क्या है हम इसको एक शॉर्ट वे में समझेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिया गया तो हमें मेन पॉइंट को फोकस करना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस और ये समय का अभाव होने की वजह से हम इसको समेटने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मुद्दा क्या चल रहा है यहाँ पर? मुद्दा ये है कि 20 मई को श्रीलंका की संसद में एक बिल पास हुआ। बिल लाया गया था, 24 मई को पास हुआ। बिल क्या था? बिल ये कहा गया, देखिए यहाँ पर कि चीन ने 269 हेक्टेयर में फैली कोलंबो पोर्ट सिटी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रपोजल दिया था, और इसी को लेकर के श्रीलंका की संसद में बिल लाया गया था। बिल 4 दिन के अंदर पास हुआ, उसको ठेका मिल गया, चाइना कंपनी को ये बिल का ठेका मिल गया। ठीक है, मतलब कि कोलंबो पोर्ट सिटी का ठेका मिल गया। आप आइए यहाँ पर अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आप करिएगा, आपको कानूनी कर दे दिया गया है। अब बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं पड़ी थी, सरकार ने मामूली सुधार किया, बाकी सब अपना काम कर लिया। उसके बाद देखिए अब हम बात आपसे करते हैं कि पक्ष जो भी रखा है हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेन मुद्दे को हमने समझ लिया कि मुद्दा क्या है, कि श्रीलंका में किस तरीके से चाइना अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे देखेंगे कि श्रीलंका से भारत पर क्या असर पड़ता है। तो श्रीलंका यहाँ पर देखें कि क्या है कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। जैसे कि आपने सोचा कि आपने पहले ही इसके बारे में समझा कि ये एक स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन है, सेज है। क्या है? सेज है, शॉर्ट फॉर्म याद करने का। कितने क्षेत्रफल पर ये जो है कि प्रोजेक्ट लाया जा रहा है चाइना की तरफ से? तो 269 हेक्टेयर पर, क्षेत्रफल पर। तो हेक्टेयर को हम अगर बीघा में देखेंगे तो लगभग इसको मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे तो औसत आपको निकल आएगा वही। अब इसमें सरकार ने क्या बोला कि 5 सालों में 2 लाख नौकरियां मिलेंगी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ये बयान जा रहे हैं। अब इस बिल के विरोध में लोग क्यों आ रहे हैं कि हम्बनटोटा बंदरगाह को तो चाइना खो दिया, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका ने खो दिया, चाइना को दे दिया। हाई उसका ऋण इतना ज़्यादा दे दिया है, और यही उसकी सबसे प्रथम रणनीति है कि पहले अब उसको साथ अपनी मित्रता बढ़ाओ, दोस्त बनाओ, और उसके बाद जो है उसको इतना ज़्यादा सहयोग दे दो, ऋण दे दो, और उसमें वो उलझ जाएगा, उसके बाद आप कब्जा कर लो। अंग्रेजों वाली कूटनीति चाइना कर रहा है। ठीक है, अब देखिए राजपक्ष ब्रदर्स ने क्या चालाकी दिखाई। उन्होंने यही सोचा कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अब हम ये वाली रणनीति समझ चुके हैं। चाइना की चालाकी आप समझते हो, ड्रैगन है, बहुत बड़ा खतरनाक और सातिल इंसान। जी ठीक है, सब पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये दोनों भाई हैं, इन दोनों के भाई, एक तरफ है आपके महिंद्रा राजपक्ष और एक है गोटबाया राजपक्ष, दोनों सगे भाई हैं, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों श्रीलंका के हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इनकी बहुमत वाली सरकार है, पार्टी सत्ता में आई। उसी दौरान कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए चीन से समझौता हुआ था। ठीक है, और बाद में सरकार ने भी इसका समर्थन किया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए राजपक्ष की जो बहुमत की सरकार है, यहाँ पर सीटें हैं 149, विपक्ष वालों के पास 58 है। तो श्रीलंका ने, माफ़ कीजिएगा कि चीन ने श्रीलंका को क्या लालच दिया? चीन ने श्रीलंका को यही लालच दिया, देखिए भाई अगर आप हमारे यहाँ हमें जो है कि अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने देते हैं तो हम इसको एक इकोनॉमी हब बना देंगे। आप क्षेत्र में बिजनेस का, हर एक देश की करेंसी का बिजनेस होगा इसमें। नतीजा, पोर्ट सिटी के कंस्ट्रक्शन का ठेका चीनी कंपनी को दिया जा चुका है, अर्थात उसको ठेका मिल गया है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, चीन के द्वारा बताया गया कि देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर आपके क्षेत्र में होगा, जो आप हम्बनटोटा बंदरगाह को दे दिए अब इसको भी दे दीजिएगा। उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट यही है। श्रीलंका में चीन के इरादे क्या हैं? तो श्रीलंका में चीन के इरादे यही हैं कि देखिए चीन हमेशा से ही कर्ज दे करके अपना विस्तार करता आया है। श्रीलंका पर तो पैनी नज़र है। हम्बनटोटा को वो पहले ही 99 साल की लीज पर ले चुका है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 99 साल के लिए लीज पर ले जा चुका है हम्बनटोटा बंदरगाह। दोस्तों चाइना क्या करता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह तो श्रीलंका ने खो दिया, और वैसा ही कोलंबो पोर्ट सिटी के साथ भी होगा। पिछले साल बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है, कहा था कि श्रीलंका ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सुधार के लिए चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया, करोड़ नहीं अरबों, ठीक है, अरबों डॉलर का। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो इस तरीके से ये सारा माजरा निकल के आ रहा है। माजरा ये भी है कि अलग पासपोर्ट भी बनेगा, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तो ये फेक भी हो सकते हैं। सबसे जरूरी सवाल है भारत इसी के परेशान है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के इससे ज़्यादा परेशानी होगी। और आगे देखिए
और चाइना ये जो है ये हमेशा इस तरीके की रणनीति अपनाता है। उसने हांगकांग के साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन अमेरिका इस पर सख्त रवैया अपना दिया। ठीक है, हांगकांग सिक्योरिटी बिल पास कर लिया। उसके बाद दक्षिण चाइना, यहाँ पर साउथ चाइना सी में बेहद तेजी सैन्य दबदबा बना, लेकिन अमेरिका ने उसको इस सातिर चालाकी नाकाम कर दिया। दोस्तों इस तरीके से अगर चाइना अपना वर्चस्व स्थापित करता है श्रीलंका पर, तो भारत के लिए खतरनाक स्थिति ये हो सकती है कि आप देखिए एक तरफ तो कश्मीर से लेकर के, आप देखिए यहाँ से गुजरात से लेकर के कश्मीर, और कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक, ये सारे हमारे दुश्मन हैं, और हमारे दक्षिण में भी यही है। तो देश की सुरक्षा को असहज महसूस हो रहा है। ऐसे में सरकार को, कि हमारी जो केंद्र सरकार है, श्रीलंका के साथ संबंध अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि अपने पड़ोसियों को हमें अपने पक्ष में रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे आर्थिक सहयोग देंगे तो हमारा उनसे संबंध अच्छा रहेगा। तो इस पर भी सरकार को बातचीत करना चाहिए। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।